मैडम, जितनी आप अच्छी अदाकारा है ना, आप यकीन करें कि अगर मैं हीरो आऊं तो हीरोइन आपको ही लूं, हैं? लेकिन आप फिजिक वाइज हेल्थी नहीं है तो नहीं आ सकते। ऐसी तो तुसी वेट घटा लो। वो बता लन। हाँ, एक्ट्रेस का तो नहीं, काम एक्ट्रेस होता का बिल्कुल सही है, वो उनका बिल्कुल इस वक्त परफेक्ट वेट है उनका, जो चाहिए, जो स्क्रीन के लिए चाहिए, जो जिंदगी के लिए चाहिए, वो आपके लिए, आपके साथ आने के चक्कर में वो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत, जो फिटनेस उन्होंने जिम जा जा के रोटी का ख्याल रख रहा है उन्होंने कीता है, वो खराब कर लें। नहीं नहीं, लेकिन ਇਹਦਾ माशाल्लाह ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਤਾੜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਹੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੋਟਾ ਦਵਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਮਿਸਰ ਚੋਂ। अच्छा कादी ਉਹ ਆ ਸੂਫੀ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਗਿਣਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣੇ ਸੀ हनी साहब चबुर्जी जहाज नहीं, वो तो उतर के कहते प्रदेश प्रदेश ही होंगे। ਚੁਬੁਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਉਡਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? मैडम, चुड़ैल सीरीज देखी ना, जब मैं खुशबू लगा के, तेज खुशबू लगा के दरख्त के नीचे जाया करता था, शायद कोई चुड़ैल चिमड़ जाए। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੜੇਲਾ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ सखावत साहब ने 3 पीस पाया, वो तो चादर ली। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ 3 ਕੋਟ ਪਵਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ससुराल गए, उतो लड़के आ गए, ਕਿਉਂ उथे लिखिया सी फजूल आना मना है। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ऐसा अंधेरे में आप कभी गए हो तो चीख निकलती है चुड़ैल की। हनी साहब ने मुर्शद ना बिजनेस शुरू किया तो गड्डी पीछे लिखाया खैर मुर्शद दी, तो बिजनेस तो लॉस हो गया तो लिखाता खैर नहीं मुर्शद दी। महर, जितनी आपने मेहनत की, डांस सीखा, थिएटर में एक्टिंग को सीखा, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कीमती हिस्सा, कीमती उम्र का हिस्सा आपने सीखने में वक्फ कर दिया, फिर आप दाखिल हुई पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। आपको लगता है कि जितनी मेहनत आपने सीखने में की उसका रिवॉर्ड इंडस्ट्री की तरफ से आपको मिला? मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी ब्रेक्स लिए हैं। मैं पढ़ाई के लिए छोड़ के चली गई और फिर दोबारा पढ़ाई के लिए छोड़ के चली गई। फिर कुछ टाइम मेरे अम्मी अब्बू ने भी मुझे काम नहीं करने दिया था। फिर कुछ मेरा भी अपना टेम्परामेंट ऐसा है कि मैं असल में लिखाई में भी इंटरेस्टेड रही। टेम्परामेंट को क्या है आपके? टेम्परामेंट में ये है कि मैं राइटर बनना चाह रही थी, ओके, तो मैंने फिर कमली लिखी थी। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वाह मेरा ख्याल है कि मैंने ही इंडस्ट्री को इतना टाइम नहीं दिया जितना कि मुझे देना चाहिए था। जैसे मतलब- कि इस वक्त बहुत ए लिस्ट एक्टर हैं जिनके साथ मैंने अपना पहला ड्रामा भी किया था, उन्होंने भी मुझे एक्चुअली कहा था कि आप अभी छोड़ रही हैं इंडस्ट्री मेरे पहले ड्रामे के बाद तो आप पछताएंगी। और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हद तक उनकी, काफ़ी हद तक एक्चुअली उनकी बात बिल्कुल सही थी। क्या पछतावा हुआ फिर जो उनकी बात सही कह रही हैं आप? अब मैं कह नहीं सकती कि मुझे पछतावा होगा, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसको कभी अपनी डिसीजन में पछतावा होगा। मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ मैं फिर उसके पीछे डट के खड़ी होती हूँ, क्या बात क्योंकि मैंने जब मैंने इंडस्ट्री से ब्रेक ली तब मैंने कुछ सीखा और तब मैं वेली नहीं बैठी हुई थी। मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं फिल्में बना रही थी और मैं अपने टैलेंट को होन कर रही थी। लेकिन ये है कि इंडस्ट्री से दूरी जब हुई तो फिर जाहिर है इंडस्ट्री ने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। वो भी मुझे भूल जाते हैं जब आप ब्रेक लेते हो इंडस्ट्री से। तो आपका कोई ऐसे ताल्लुकात या ऐसी दोस्तियां नहीं बनी जो काम ना भी कर रहे हो? नहीं, ताल्लुकात के हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे सब, मैं जब भी वापस आती हूँ ना, ये अच्छी बात है कि सब मुझे खुली बाहों के साथ दोबारा वेलकम करते हैं। हाँ। तो आप कभी भी एक्टिंग जो है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं रही, राइटिंग रही? नहीं, एक्टिंग मेरी प्रायोरिटी रही, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि, और मुझे लगता है कि मेरे और भी बहुत से टैलेंट्स हैं जो कि एक्टिंग अभी को explore भी करने हैं। ओवर पावर करते हैं, और मैं करना चाहती हूँ। मैं, क्योंकि मैं अपने आप को एक्टर नहीं मानती, मैं अपने आप को आर्टिस्ट मानती हूँ। वाह 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 वाह। लेकिन मैंने जब से आपको बॉक्सिंग करते देखा है ना, हैं? सच में उस दिन से ही मैं भी बॉक्सिंग कर रहा हूँ।